देश का हिंदुस्तानी अवाम आपको समझ चुका है। 2024 में ही हम लोग आपको निकाल चुके होते। नीतीश कुमार ने बेईमानी कर लिया, चंद्रबाबू नायडू ने बेईमानी कर लिया, नहीं तो ये आउट हो चुके थे। बैसाखियों के बनी हुई सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, ये खत्म हो चुकी, खत्म हो जाएगी। उम्मीद कभी है ये 5 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम जिंदाबाद। ये काला कानून को संविधान की रोशनी में वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम खारिज करते हैं। जब हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कूच करके हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लेकर के गए थे, और वो तशरीफ ले जाने के बाद उन्होंने हजरत सहल और हजरत सुहैल अलैहिस्सलाम से बाग खरीदा। हुजूर मुफ्ती सर अल्लाह ताला अन्हु से बाग खरीदा। उस बाग में मदीना मुनव्वरा की तामीर हुई, और वहीं पर हुजूर सर्वे कायनात ने एक जगह बनाया, असहाब सुफ़ा जिसे कहते हैं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जहां पर इल्म के लिए इस्लामियात के ऊपर बहस व मुबाहिसा हुआ करता था। हुजूर सर्वे कायनात ने सबसे पहले वो जगह खरीद करके वक्फ कर दिया, मस्जिद बना लिया। वक्फ वहीं से शुरू होता। आप जान सकते हो जो अमल हमारे नबी करते हैं या जो अमल को हमारे नबी ने फरमाया वो इस्लाम है कि नहीं? वो इस्लाम है कि नहीं वकील साहब? तो ये समझिए कि वहीं पर खारिज हो गया। उसने बोलते वक्फ इस्लामी मामला नहीं है, वो झूठ बोल रहा आदमी। वक्फ सरासरी मजहबी मामला, इसको मजहब से अलग नहीं कह सकते। दूसरी बात, जंग ओहद में एक यहूदी हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मरने से कबल उनके पास 7 बागात थे, 7 बागीचा थे, गार्डन था। उसका नाम है मुखैरिक। उन्होंने मरने से पहले 7 बागात को हुजूर सर्वे कायनात को दे दिया। हुजूर सर्वे कायनात उन्होंने ये कह दिया आप जैसे चाहे, जिस तरीका से चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते। उस सारी चीजों को इस्लाम के लिए हुजूर सर्वे कायनात ने वक्फ कर दिया था। इस्लाम वहीं से वक्फ का सिस्टम शुरू होता है। फिर खुलफाए राशिदीन हजरत उस्मान गनी ने एक जगह जंगे क्या हुजूर उसके बोलते जंगे, वो नहीं, वो जो जगह है फुदक, जो होटल भी बना हुआ, आज भी होटल है। हजरत उस्मान गनी ने वो जगह दिया, आज भी वो होटल है जिससे मदीना शरीफ में उस्मान गनी का आज भी उससे जो पैसा आता है वो सारे इस्लामियात के ऊपर मदीना शरीफ में खर्च होता है। तमाम साहबा कराम, तमाम लोग वक्फ का मामला करते रह गए। तो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको समाज में जाकर के एडवोकेट तारिक कसीमुद्दीन साहब, राहबुद्दीन साहब, जैद साहब ने कहा लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों के सामने में बातें रखनी है। ये सरासर मजहबी मामला है, और वक्फ कानून जो लाया गया इस्लाम के खिलाफ है, और ये सरासर जो माइनॉरिटी के हुकूक है, मजहबी हुकूक है, इसको छीनता है। दूसरी अहम बात फिर मैं करने जा रहा हूं। बीजेपी का एक एमपी है जिसका नाम है निशिकांत दुबे। बरबोलापन देखिए, बदजबानी देखिए, 4 बार का एमपी है, और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है देश में क्या करेगा, सिविल वार की तरफ लेके जाएगा। दूसरी बात यह कहता है कि लिमिटेशन में रहे, औकात में रहे। ये कौन बोल रहा है? बीजेपी का एमपी, 4 बार का एमपी, झारखंड से जीत में आता, सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दे रहा है। और देश का नायब सदर जमहूरिया वो क्या कर रहे हैं, ये सुपर पार्लियामेंट हो गए सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने कहा जो संविधान में आर्टिकल 42 क्या हुजूर 142 है, हाँ, न्यूक्लियर पावर, इसको जो खत्म कर दिया जाए, इसको ला करके सब, मतलब वो आप गलत काम कर रहे हैं तो संविधान वही चेंज करना चाहते हैं। तो ये समझिए वक्फ की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, आइन को बचाने की लड़ाई है। सिख समाज के उनको भी बचाना है, और जैन समाज को भी बचाना है, जितने भी समाज है सबको बचाना है। हम लोग कई सौ साल से, कई हजार साल से हमारी संस्कृति है, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, साते हैं, हर मजहब को एक साथ मिला रहते हैं, और भाईचारा यही है। एक ही सब में खड़े हो गए हिंदू मुसलमान, एक ही सब में खड़े हो गए हिंदू मुसलमान, ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज, हम लोग एक ही सब में खड़े हो गए सब लोग। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहा था भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, इसकी गुलसिता हमारा, बुलबुल है हम। सिख समाज भी बुलबुल है, जैन समाज भी बुलबुल है, सिख समाज भी, और बुद्ध समाज भी बुलबुल है, दलित समाज भी बुलबुल, मुसलमान सब बुलबुल है। तब ये गुलिस्ता बनता है। फिर आगे कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
एक जरूरी ऐलान के तहत अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमें बलजीत सिंह साहब सदर साहब की भी बातें सुननी है। कहने का मतलब यह है कि ये तो राउंड टेबल हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम वकला की टीम बैठी हुई तारिक कसीमुद्दीन साहब से और रबीउद्दीन साहब से गुजारिश करते हैं कि आप लोग को इस कानून के मामले में लोगों की जहन साजी भी करनी है और आप लोग को फ्रंट लाइन में आकर के कानून के दावपेच को भी बताना है कि क्या क्या चीज होना है। कंटिन्यू देखिए, कौम हमारी थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, वो ना समझदार है, तो स्टेज मीटिंग का भी हम लोग सिलसिला पूरे कलकत्ता शहर बंगाल में भी करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम आसनसोल में भी करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वहां भी आप लोग को चलना है, लोगों का ब्रेन वॉश करना है। और देखिए कितने थे नहीं थे उस पर मत जाइए, जंग बदर में भी 313 थे और भी बहुत सारे काम जो हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त भी बहुत ही मुट्ठी भर लोग थे, मगर एक समा था हम लोगों ने मिलकर जलाया था। आज कलकत्ता में भी ये समा हम लोग जला रहे, हो सकता है हम लोग बहुत कम है, मगर आने वाले कल में उम्मीद का भी है हम लोग बहुत होंगे। अगर फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कानून एक चीज सिखाता है, अगर ये कानून को वापस नहीं लिया जाता, जिस लोगों ने पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाया, उम्मीद करते 2029 में हम लोग बदल देंगे। बोलिए 2029 से बदल देंगे। अगर कानून बनाने वाला बात नहीं मानता है, 29 में हम लोग बदल देंगे, इसलिए कि 145 करोड़ की आवाम समझ चुकी है कि लोग हर महाज में फेल है, तालीमी इदारे में फेल है और मजहबी इदारे में फेल है, न नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न बेवाओं की इज्जत की उसकी रखवाली कर रहे हैं, न समझे दलितों की अजमत की रखवाली करे। पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर दिन ब दिन उस पर अत्याचार हो रहा है, हर महाज पर देश फेल है, लोगों की आमदनी कम हो गई है, लोगों का रोजगार कम हो गया, महंगाई चरम सीमा रेखा पर आसमान पर। यह अपना झूठ को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए गलत कानून पेश करके हिंदू मुसलमान करवा के लोगों को बिजी रखना चाहता है, मगर हम लोग इसकी पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। मोदी को भी बेनकाब किया, मोदी के गवर्नमेंट को भी बेनकाब कर दिया है कि अब देश का हिंदुस्तानी अवाम आपको समझ चुका है। 2024 में ही हम लोग आपको निकाल चुके होते, नीतीश कुमार ने बेईमानी कर लिया, चंद्रबाबू नायडू ने बेईमानी कर लिया, नहीं तो ये आउट हो चुके थे। बैसाखियों के बनी हुई सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, ये खत्म हो चुकी, खत्म हो जाएगी। उम्मीद कभी है ये 5 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की सेकुलर अवाम जिंदाबाद। ये काला कानून को संविधान की रोशनी में वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम खारिज करते हैं। हम मतलब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की जनता इसको खारिज करते हैं, न कल माने थे, न आज माने हैं, न क़यामत तक मानेंगे। अगर जरूरत पड़ी इस कानून के लिए भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, नंगे सर भी रहेंगे, नंगे पैर भी रहेंगे, मगर कानून को वापस करवा के रहेंगे। हर दिल में शमा जला देंगे, हर लोग को बता देंगे ये संविधान के खिलाफ है। यहीं से अपनी बातें खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।